चलिए, कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मॉडर्न योगीज जो हैं हमारे आधुनिक काल के योगी उनका परिचय देखा था, जैसे दयानंद सरस्वती जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी और विवेकानंद जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे महर्षि अरविंद। या महर्षि अरविंद जी का जीवन परिचय और उन्होंने योग में क्या योगदान दिया है उनके विषय में देखेंगे। ठीक है, तो महर्षि अरविंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। ठीक है, कृष्ण घन घोष इनके पिताजी का नाम था, स्वर्णलता इनकी माताजी का नाम था। पिता को भारतीय संस्कृति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए इनकी जो भी पढ़ाई लिखाई बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई और ये इनके आगे की भी पढ़ाई लिखाई अब्रॉड में हुई। ठीक है, विदेश में हुई, भारत में इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। तो भारतीय संस्कृति के प्रति भारतीय विचारधारा इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। इनसे वो प्रभावित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही वो पाश्चात्य विचारधारा से में पढ़े लिखे, उन्हीं के बारे में जाना समझा। तो भारतीय संस्कृति के बारे में ना उन्हें पता था, ना उनके बारे में वो उनसे प्रभावित थे। ठीक है, लेकिन बचपन से ही वो बहुत ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने बहुत सारे मेडल इत्यादि भी प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन उनका फिर बाद में उन्होंने वंदे मातरम पत्र संपादन में भी सहयोग किया और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी में। ठीक है, मुख्य कार्य देखिए तो इन्होंने इनके पूर्व, जैसा कि हमने बताया कि इसमें क्या है कि इन्हें कभी भी भारतीय संस्कृति की विचारधारा के प्रति वे प्रभावित नहीं थे। तो जब इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति के विषय में जाना और योग के विषय में, बेसिकली योग के विषय में कब जाना इन्होंने 1904 में। 1904 में, और ये कैसे जाने, तो इसके लिए एक कहानी आती है, एक उनके जीवन की सत्य घटना आती है कि जब वो अब्रॉड में पढ़े लिखे, फिर उसके बाद जब भारत आए तो कार्य करते करते उनको, क्योंकि भारतीय संस्कृति, उनकी खान पान क्या होते उनके विषय में उन्हें पता ही नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या है, उनको पेट संबंधी समस्या हो गई थी। ठीक है, तो पेट संबंधी समस्या हुई तो किसी ने उनको क्या किया, एक मतलब क्या सजेशन दिया। ठीक है, कि आप योग करिए जिससे आपकी पेट संबंधी जो समस्या है, गैस्ट्रिक इत्यादि की समस्या है, वो ठीक हो जाए। तो सर्वप्रथम उन्होंने योग का प्रायोगिक रूप किया, जो प्रायोगिक पक्ष है उसके बारे में जाना, उन्हें आसन प्राणायाम इत्यादि, तो उनको ठीक लगने लगा। जब उन्होंने उसका अभ्यास किया तो उनको ठीक लगने लगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, योग के विषय में जानना प्रारंभ किया, योग के विषय में समझा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गीता उपनिषद इत्यादि में ध्यान जो वर्णित है उनके विषय में उन्होंने अभ्यास किया, उनको समझा और पढ़ा। फिर उसके बाद उनकी योग के प्रति रुचि जागृत हुई, रुझान उत्पन्न हुआ। तो फिर उन्होंने आगे योग के विषय में आगे पढ़ा, उनको समझा और योग की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, एसे ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, ये प्रश्न पूछा जाता है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ गीता, ऑन द वेदा, ये सब बुक्स उन्होंने बाद में, फिर योग को जब उन्होंने जाना समझा, उसके बारे में शिक्षा जब ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने ये पढ़ा, जाना। ठीक है, फिर संस्था की स्थापना की उन्होंने 1910 में, 4 अप्रैल में कोलकाता के पौंडीचेरी में। फिर उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की जहाँ पे वहाँ के लोग क्या थे कि उनके पास उद्योग नहीं था, उनके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं था, तो एक आश्रम निर्माण किया, जिसे एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं ना, जहाँ पे दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, सब्जी इत्यादि का उत्पादन। ठीक है, इस सिलाई बुनाई इत्यादि ऐसे बहुत सारे कार्य वहाँ पे उस आश्रम में उन्होंने चालू किए और वहाँ के आसपास के जो लोग थे उनको रोजगार प्रदान किया, उनको स्वावलंबी बनाया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक संस्था निर्माण की और उस संस्था में ऐसे क्रियाविधि उन लोग की चलती रही। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, दुग्धशाला, शाक वाटिका यानी कि सब्जी इत्यादि का, फिर सिलाई बुनाई इत्यादि उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, और मेन इम्पॉर्टेंट आता है फाउंडर ऑफ इंटीग्रल योगा, इसको हिंदी में कहते हैं समग्र योग के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो समग्र योग के फाउंडर कौन माने जाते हैं, अरविंद जी को
माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। जैसे हमने देखा था क्रिया योग के फाउंडर कौन है, श्यामा शरण लाहिड़ी जी हैं। आर्य समाज के फाउंडर कौन है, हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं। उसी तरह से इंटीग्रल योगा के फाउंडर कौन है, महर्षि स्वामी अरविंद। ठीक है, अरविंद जी हैं। तो इनको आप याद रखिए, और ये इस तरह से इनका एक शॉर्ट में इनका एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़िए। मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई, जिसको आप एक बार डिटेल में और अच्छे से